दोस्तों, लगन चार्ट और भाव चलित चार्ट्स को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे 2 या 3 प्लैनेट्स लगन चार्ट से भाव चलित चार्ट में मूव कर गए हैं, यानी कि लगन चार्ट में कोई प्लैनेट 5वें घर में बैठा हुआ है और भाव चलित में वो छठे में आ रहा है, या कोई प्लैनेट नवम में बैठा हुआ है और फिर वो 10वें में आ रहा है भाव चलित में, इसका मतलब ये है कि वो प्लैनेट दोनों घरों के आपको फल देगा और लेटर लाइफ में उस प्लैनेट के फल मिलेंगे आपके भाव चलित चार्ट में। तो जब भाव चलित चार्ट में कोई प्लैनेट बिगड़ जाए तो लेटर लाइफ में थोड़े कष्ट देखने को मिलते हैं। शुरू की लाइफ में आप बहुत पैसा कमाते हो। जैसे आपने ये देखा होगा कि कुछ लोग ये पूछते हैं कि यार मेरा शुक्र तो बहुत अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन शुक्र की आधी दशा मेरी ठीक चली है और उसके बाद तो प्रॉब्लम्स। आधी दशा में तो राजयोग था और अब मैं ट्रबल्स में हूँ, फाइनेंशियल क्राइसिस में हूँ, रिलेशनशिप्स मेरी खराब हो रही हैं, नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? तो आप देखेंगे कि वो शुक्र जो है उसको एक ऑस्पिशियस हाउस के रिजल्ट्स दे रहा है और एक नेगेटिव हाउस के, मैलेफिक हाउस के रिजल्ट्स दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि शुक्र 5वें घर में बैठा हो, जो शुरू में उसने आधी दशा में बहुत अच्छे फल दिए, और फिर शुक्र भाव चलित में छठे घर में आ गया हूँ। दिस इज वेरी मच पॉसिबल। और दूसरा तरीका इसको देखने का ये है कि शुक्र पहले हमेशा अपनी मूल त्रिकोण राशि के फल देता है। जब भी उसकी दशा महादशा आती है तो सबसे पहले कोई भी प्लैनेट अपने मूल त्रिकोण राशि के फल देता है, अगर 2 राशियों का लॉर्ड है तो। और फिर उसके बाद अपनी साधारण राशि के रिजल्ट्स देता है। तो साधारण राशि अगर उसकी अष्टम में है या 12वें में है या छठे में है, तो नेचुरली आधा शुक्र तो आपका 10 साल तो खराब ही रिजल्ट्स देगा। तो कोई भी प्लैनेट जब इस तरीके से, जिसकी आधी दशा अच्छी चली और आधी खराब हो गई, या पहले खराब हो गई और फिर बहुत अच्छी हो गई, तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी चार्ट में। तो कभी भी आप जब किसी भी प्लैनेट को एनालाइज करें तो उसमें ये देखें कि एक तो उसकी जो राशियां हैं वो किस किस हाउस की हैं और वो किस किस हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है, उन्हीं के रिजल्ट्स देगा। पहले या बाद में आप देख लें कि पहले वो अच्छे में, बाद में खराब में, तो खराब रिजल्ट्स बाद में मिलेंगे, आइदर वाइस वर्सा। थैंक यू वेरी मच।